सो आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस और उनको याद कैसे रखा जाए। तो उसके लिए हम निमोनिक्स बनाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक निमोनिक रखेंगे और फिर सीक्वेंस में उसके जितने भी आ रहे हैं उनको याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 510 आईपीसी, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। सो ड्रंकन से हमें याद रखना है क्या, एल्कोहल। सो एल्कोहल दो ब्रांड है जो हमें याद रखने हैं, पहला तो ग्रांड्स और दूसरा है जैक डेनियल्स। और इसमें से दोनों में से एस हटा दूँ मैं, तो इसमें 5 लेटर्स है, इसमें 10, ठीक है। सो 510 इससे याद रखना सेक्शन 510 आईपीसी, ठीक। 510 से 509 याद रह जाएगा, वर्ड जेस्टर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो ऐसा नॉर्मली कब करता है ऐसा आदमी, जब वो ड्रंकन होता है, ठीक है, जब उसने शराब एल्कोहल ली होती है। तो 509 क्या है, जब आदमी ने पी ली शराब उसके बाद। पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शराब पी हुई हो, ठीक है। किसी भी तरह से वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन विल बी कंसिडर्ड इन 509 आईपीसी, ओके। और 498 भी इसी से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्टिंग अ मैरिड वुमन टू क्रुएल्टी। तो जो शराबी आदमी होता है वो अक्सर अपनी बीवी पे जो है अपनी बीवी को मारता पीटता है, ठीक है। तो उससे हम याद रख सकते हैं सब्जेक्टिंग अ मैरिड वुमन टू क्रुएल्टी जो है 498 के तहत आता है, ठीक है। सो 498, 509 और 510 को हमें ऐसे याद रखना है, तीनों रिलेटेड है। 510 और 509 आसानी से याद हो जाएंगे, 498 को याद रखने के लिए अपन को थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। 297 इंडिग्निटी टू ह्यूमन कॉर्प्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे रेप पे। तो सारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको हम सेक्शन 375 से याद रखेंगे। अब सेक्शन 375 आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी सेक्शन 375, ठीक है। तो वहीं से हम याद रखेंगे सेक्शन 375 आईपीसी जो है वो रेप डेफिनेशन है। उसके बाद सेक्शन 376 आता है। सेक्शन 376 के में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से भी, ओके, एकेडमिक के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और नीट पीजी और नेक्स्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 375 रेप डेफिनेशन, 376(1) इज़ पनिशमेंट फॉर रेप, ओके। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी की डेफिनेशन आती है आईपीसी में तो उसके बाद उसकी पनिशमेंट आती है। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई और भी टॉपिक है तो उसकी भी डेफिनेशन आएगी और उसके बाद उन दोनों के लिए पनिशमेंट आएगी। तो रेप डेफिनेशन, उसके बाद पनिशमेंट फॉर रेप जो कि है 10 ईयर्स, ओके। 376(2) क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर रेप अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग कस्टोडियल रेप, प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग कम्युनियल वायलेंस, ओके। सो अगर किसी कस्टडी में रेप हुआ है या फिर प्रेग्नेंट वुमन के साथ रेप हुआ है तो वो 376 पार्ट 2 के अंदर आता है, ठीक है। 376(3) क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर रेप गर्ल लेस देन 16 ईयर्स, ओके। नाउ 376A आईपीसी क्या बोलती है, विक्टिम सफर्स डेथ और पीवीसी ड्यू टू रेप। अगर किसी का रेप हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो वो 376A के अंतर्गत आएगा। 376AB क्या बोलता है, रेप ऑफ गर्ल लेस देन 12 ईयर्स एंड ये इसका जो सज़ा है वो क्या है, 20 ईयर्स जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। 376BCD क्या बोलता है, 376B बोलता है सेक्स विद वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर सेपरेशन हो चुका है उसके बाद अगर आपने वाइफ के साथ सेक्स किया है बिना उसकी कंसेंट के तो वो रेप के अंतर्गत आता है। नाउ C क्या बोलता है, रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अगर कोई बॉस है या ऐसा जो आपका सीनियर है, अगर वो कोई किसी का रेप करता है, उसके किसी जूनियर का रेप करता है ड्यू टू अथॉरिटी, तो वो 376C के अंतर्गत आएगा। 376D के अंतर्गत गैंग रेप आएगा, ओके। सो इसमें 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ जो दोनों सज़ा दी जा सकती है। 376D में क्या आता है, D में आता है गैंग रेप ऑफ गर्ल लेस देन 16 ईयर्स, ओके। एंड DB में आता है गैंग रेप ऑफ गर्ल लेस देन 12 ईयर्स, ओके। और उन दोनों की वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ओके। ये दोनों सजाएँ हैं। 376E में क्या आएगा, आईपीसी पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, ओके। जो बार बार जो कर रहे हैं ऑफेंसिव
तो उसके लिए 376A बनाई गई, और 377 में अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस आते हैं। ओके, नाउ 377 हो गया। सो ये जो है 375 से 377 और बीच में 376, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 375 से याद रखना है कि जो कि मूवी आई थी वो भी इसी बेसिस पे थी कि सेक्सुअल जो है गलत रेप के चार्जेस लगाए जाते हैं उस पर। तो 375 से 377 तक जो भी है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। ओके, एंड मोस्टली जो है वो रेप से रिलेटेड है, और बाकी जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो 377 के अंदर आते हैं। ओके, तो 375 से हमें ये याद रखना है। नाउ कम्स दी असोल्ट। पहले असोल्ट की बात करेंगे। असोल्ट में है सेक्शन 351। अब असोल्ट को 351 से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन? 351.351 सेल्फ लोडिंग कार्ट्रिज आती है। 351 सेल्फ लोडिंग कार्ट्रिज राइफल आती है। ओके, सो वो जो है वो हम असोल्ट से रिलेट कर सकते हैं। सो 351 सेल्फ लोडिंग राइफल जो है वो असोल्ट राइफल है, और वो असोल्ट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो 351 इज़ असोल्ट डेफिनेशन। अब मैंने जैसे बताया डेफिनेशन के बाद क्या आएगा? पनिशमेंट। सो 351 इज़ असोल्ट डेफिनेशन एंड 352 इज़ पनिशमेंट। ओके, सो सेक्शन 351 को हम याद रख सकते हैं किससे? 351 सेल्फ लोडिंग राइफल असोल्ट राइफल है, तो असोल्ट डेफिनेशन हो जाएगा। असोल्ट डेफिनेशन के बाद पनिशमेंट आएगी, तो 352 IPC जो है वो पनिशमेंट फॉर असोल्ट राइफल। अब 354 के ABCD पार्ट को कैसे याद रखें? तो 354 का A और B पार्ट जो है वो इस तरह से है कि सपोज़ कि कोई आदमी असोल्ट राइफल लेके खड़ा है, तो वो एक तो हैरेस कर सकता है, किसी को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, और दूसरा B जो है वो है कि क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमन टू डिसरोब। ओके, सो किसी जो वुमन है उसको कपड़े उतारने के लिए वो जानबूझ के उसको गन दिखा के और वो कर रहा है। ठीक है, इसमें वैसे तो सेक्शन में ये लिखा हुआ नहीं कि गन दिखा के या ऐसा कुछ, बट हम याद रखने के लिए कर सकते हैं इसको, दैट 354B जो कि 351 के बाद आ रहा है, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि असोल्ट राइफल। ओके, असोल्ट डेफिनेशन एंड पनिशमेंट, फिर 354B हो जाएगा हमारा, 354A हो जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड 354B हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमन टू डिस्ट्रॉय। 354C और D जो है वो छुप के करने वाले काम है। 354C जो है वो है वोयरिज्म। सो वोयरिज्म क्या होता है? वोयरिज्म होता है किसी को कपड़े उतारते हुए देखना। ओके, मोस्टली तो उसको वोयरिज्म बोलते हैं। और 354D क्या होता है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब किसी को उसकी परमिशन के बिना उसको स्टॉक करना, मतलब उसको मतलब फॉलो करना, उसको देखना। ओके, अनवांटेडली उसको स्टॉक करना। तो ये 354D के अंतर्गत आता है। ठीक है, किडनैपिंग को याद रखना थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या, आपको दो वर्ड इसको अलग अलग करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा किड, और एक करना पड़ेगा किडनैप। ओके, सो किड 3, किडनैप 6। ठीक है, तो 360 जो है वो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को हमने 360 के अंडर रखा है। तो एक लेवल ऊपर, अगर ऊपर बाहर की बात करें तो 359 हो जाएगा। ठीक है, किडनैपिंग जो मेन डेफिनेशन है उसकी, वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब थोड़ा और आगे चलें, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर किसी की गार्जियनशिप है, कोई गार्जियन है उसका, ओके, और उसकी परमिशन के बिना आप किसी को ले गए, तो वो भी किडनैपिंग के अंतर्गत आता है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के अंतर्गत आता है। ओके, 362 एब्डक्शन है। एब्डक्शन की डेफिनेशन है। अब मैंने बोला था जैसे अगर दो रिलेटेड टर्म्स है तो पहले उन दोनों को डिफाइन किया जाएगा, उसके बाद उसकी पनिशमेंट होगी। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन को 59, 60, 61, 62 तक डिफाइन किया, उसके बाद 63 में उसकी पनिशमेंट दे दी, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। ओके, फिर 364 से 369 तक वेरियस जो है सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, उसमें उसकी किडनैपिंग की जो पनिशमेंट है उसको दिया गया। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ तक हो गया 355-10 तक, और 351 को हम याद रख लेंगे। 351 सेल्फ लोडिंग असॉल्ट राइफल, 352 याद रह जाएगा, 354 ABCD हमें याद रह जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स 330 IPC जो है वो आई है हमारे टॉर्चर के लिए। अब टॉर्चर को कैसे याद रखें? 330 को याद रखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा 3rd डिग्री। ओके, 3rd डिग्री भी एक टॉर्चर ही है।
तो अगर थर्ड डिग्री को मैं लिखूँ डबल थर्ड डिग्री, सो डबल थर्ड डिग्री, ओके 3 डिग्री, तो इस डिग्री को एज ए 0 रखना है हमें। तो 330 जो है वो टॉर्चर, आईपीसी टॉर्चर के अंतर्गत आता है। तो टॉर्चर में हमारे पास वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट इन्फॉर्मेशन कन्फेशन, अगर किसी को जानबूझ के हर्ट किया गया है ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके तो 330 आईपीसी के अंतर्गत वो आएगा। 331 के अंतर्गत क्या आएगा, आईपीसी टॉर्चर, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड कन्फेशन। इसमें ग्रीवियस हर्ट आएगा। अब ग्रीवियस हर्ट और हर्ट जो है इसको हम अभी थोड़ी देर में इसको भी कौन से आईपीसी के अंतर्गत आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 334 में क्या आएगा, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, किसी ने आपको प्रोवोक किया और उसके बाद आपने वॉलेंटरली उसको हर्ट किया तो वो 334 के अंडर आएगा। 335 में क्या आएगा, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ग्रीवियस हर्ट अगर आपको प्रोवोक किया तो हर्ट ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, causing hurt to any person by doing rash or negligent act, causing grievous hurt to any person by doing rash or negligent, so hurt grievous hurt। अब ये जो 330 आईपीसी है ये बेसिकली यहाँ से नहीं आई, जो हर्ट है हमारा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा हर्ट शुरू हो रहा है 319 से, ओके। सेक्शन 319 क्या बोलता है, वहाँ से शुरू होता है डेफिनेशन ऑफ हर्ट, उसके बाद 320 आया जो कि ग्रीवियस हर्ट, उसके बाद 323 में आया पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ओके। फिर 324 में आया पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट विथ डेंजरस वेपन, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। 335 में आया वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और फिर आया पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। सो कुल मिला के हर्ट ग्रीवियस हर्ट, फिर हर्ट ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फिर हर्ट, फिर ग्रीवियस हर्ट, हर्ट ग्रीवियस हर्ट, हर्ट ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ये पैटर्न चलता रहा। वापस पढ़ते हैं। सो हमारे पास कहाँ से शुरू करें इसको, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 330 से याद रखेंगे हम, ठीक है। तो 330 जो है हमारा टॉर्चर है जो कि थर्ड डिग्री है, तो 330 से हम ऊपर चलेंगे तो भी हर्ट ही हर्ट है, नीचे चलेंगे तो भी हर्ट ही हर्ट है। फिर 330 से अगर हम ऊपर चलेंगे, पहले 330 से देखते हैं टॉर्चर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, फिर 331 टॉर्चर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 334 यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन सा मिस हो रहा है, ठीक है। 332 और 333 मिस हो रहा है। 334 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, 334 ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, फिर यहाँ पे 36 को मिस कर दिया। 337 338 कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन बाय डूइंग रेश और नेग्लिजेंट एक्ट, 338 ग्रीवियस हर्ट रेश और नेग्लिजेंट एक्ट, ओके। नाउ 330 के ऊपर चलने तो 326 बी, 326। अब ये 326 जो है यहाँ पे पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। ये कैसे याद रखनी है, काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जो कि एसिड थ्रोइंग वाले होते हैं, ओके। उसमें हमें जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है उसको याद रखना ही रखना है। तो जो एसिड थ्रोइंग केसेस आते हैं उसको बोलते हैं विट्रियोलेस। सो 326 में 2 एडिशन किए गए, वो 326A और 326B। 326A बोलता है पनिशमेंट फॉर एसिड थ्रोइंग, ओके। वो हर्ट कोज करेगा तो इसको हर्ट के जो हर्ट वाला है उसके अंडर रखा गया, हर्ट वाले सेक्शन के अंडर रखा गया, ठीक है। हमारा हर्ट वाला सेक्शन शुरू हो रहा है 319 से, ओके। और 338 तक जा रहा है, 338 तक हमारे मेडिकल में आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंडर 326 में हमें रखा विट्रियोलेस जो कि एसिड थ्रोइंग है। तो 326A और 326B जो है, अगर कोई एसिड थ्रो कर रहा है किसी के ऊपर तो वो 326A के अंडर आएगा, ओके। एंड 326B के अंडर क्या आएगा, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू एसिड थ्रो, अगर कोई कोशिश करता है एसिड थ्रो करने की तो 326B में आएगा। 326B के लिए 5 साल की सज़ा है, 326A के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। अब वापस ऊपर आते हैं हम, 330 से याद रख रहे हैं हम, ठीक है। तो 330, इसके बाद 326B जो है उसमें आ जाएगा हमारा पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू एसिड थ्रोइंग, ओके। एंड उसके ऊपर पनिशमेंट फॉर डायरेक्टली जो कि जिसने थ्रो कर दिया एसिड उसके लिए। अब जो 326 नॉर्मल है वो ग्रेवियस हर्ट है,
ठीक है, डेंजरस वेपन। उसके बाद ऊपर चलो तो ग्रीवियस हर्ट, जो विदाउट डेंजरस वेपन, हर्ट डेंजरस वेपन, हर्ट नॉर्मल, देन डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, देन डेफिनेशन ऑफ हर्ट। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं इसको। 330 थर्ड डिग्री, ठीक है, 330 में आईपीसी टॉर्चर, उसके नीचे वाले सारे याद रह जाएंगे। उसके ऊपर वालों में अभी 328 भी आएगा ऊपर चल के सॉरी, तो 328 आएगा ना, वो भी इसी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड ही, उसको भी हम ऊपर पढ़ेंगे। सो 326 बी और ए एसिड अटैक है, ठीक है, ये याद भी रखना है, जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना है। 326 से लेके 323 में 4 आते हैं, 23, 24, 25, 26। ये चारों की चारों पनिशमेंट है। पहली पनिशमेंट हर्ट के लिए, दूसरी पनिशमेंट हर्ट विथ डेंजरस वेपन, तीसरी पनिशमेंट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, चौथी पनिशमेंट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ओके, एंड 319 एंड 320 दोनों डेफिनेशन है, पहली हर्ट की है, दूसरी ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन। नाउ कम्स द अबॉर्शन। अब अबॉर्शन की आईपीसी कैसे याद रखें? अबॉर्शन की आईपीसी याद रखनी, कब तक अबॉर्शन सेफ होता है? 3 मंथ तक, ठीक है, 3 मंथ्स तक जो है वो सेफ अबॉर्शन होता है, और 3 मंथ में 12 वीक्स होते हैं। तो 312 जो है वो आईपीसी सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन विद कंसेंट। अगर क्रिमिनल अबॉर्शन कराया गया, विद कंसेंट कराया गया है, तब भी वो 312 आईपीसी के अंडर आएगा। 313 आईपीसी में पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन विदाउट कंसेंट, पहले विद कंसेंट फिर विदाउट कंसेंट, ठीक है। 314 में क्या आएगा? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन लीडिंग टू डेथ ऑफ द मदर। अगर क्रिमिनल अबॉर्शन किया जिससे उसकी जो है डेथ हो गई है पेशेंट की, तो वो 314 में आएगा। 315 को छोड़ो, 316 में 316, 17, 18, 316 में पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। तो 316 से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो चाइल्ड के लिए है, ठीक है। 312, 13, 14 जो है वो जो कि मदर के लिए था, 316, 17, 18 वो चाइल्ड के लिए है। तो 316 क्या बोल रहा है कि अगर अनबॉर्न चाइल्ड को डेथ कॉज की गई, क्विक डेथ कॉज की गई, तो वो 316 में आएगी। 317 में पनिशमेंट फॉर अबैंडनिंग अ चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स। अगर लेस देन 12 ईयर्स का कोई चाइल्ड है, उसको अबैंडन किया गया, तो वो 317 में आएगा। 318 में क्या आएगा? कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ बर्थ जो आएगा वो 318 में आएगा। तो ये सारे जो भी बर्थ और अबॉर्शन से रिलेटेड हैं वो 312 से 318 के बीच में आएगा। इसलिए 312 को याद रखेंगे और उसके बाद हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो 312 को कैसे याद रखेंगे? 3 मंथ्स और 12 वीक्स तक जो है अबॉर्शन वो सेफ़ माना जाता है, तो उसको हम ऐसे याद रख लेंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। सॉरी, सो हमने 510 पढ़ लिया, ठीक है। 297 को हमें याद रखना है, 498 याद हो गया, 377, सो 375 से हमने 377 तक याद रख लिया। किडनैपिंग में किड और किडनैप से 360 याद रखेंगे, जो कि किडनैप फॉर इंडियन है, और फिर इंडिया के बाहर वाला ऊपर रख देंगे और बाकी को नीचे रख देंगे, ठीक है। असोल्ट राइफल 351, ओके, 351 सेल्फ लोडिंग राइफल, तो उससे हम 351 याद रखेंगे, फिर 354 तक आसानी से याद कर सकते हैं। थर्ड डिग्री 330, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर्ट को याद रखना, और हर्ट को याद रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 330 जो है 330 को याद रखना है। पहले आईपीसी टॉर्चर, ओके, फिर टॉर्चर को थर्ड डिग्री में लेते हैं अपन, तो वो पूरा याद रहेगा 338 तक, और उसके बाद ऊपर जाना है तो फिर हमारा विट्रोलेज आएगा, और विट्रोलेज के बाद 319 और 320, फिर डेफिनेशंस और पनिशमेंट जो सारी आएगी वो आएगी। 3 मंथ्स और 12 वीक्स तक जो अबॉर्शन होता है वो उससे 312 याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं ऑफेंसेस ऑन ह्यूमन बॉडी। अब ऑफेंसेस ऑन ह्यूमन बॉडी जो है वो उसमें मर्डर भी आता है, और मर्डर के लिए 302 दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा, ओके, ये हमने बहुत सी जगह सुना है और समझा है, ठीक है। तो 302 सबको याद रहता है कि ये फांसी के लिए होती है। तो 2 चीज़ें होती है इसमें, डेथ भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है या मर्डर हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड के अंडर मर्डर आता है, ओके, ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ओके, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड्स। तो 299, 300, 302, 4
4A 4B 6 7 8 9 इन सबको हम ऑफेंसेस ऑन ह्यूमन बॉडी पे रखेंगे और 302 से हम इनको याद रखेंगे। सो सेक्शन 302 बोलता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, 300 बोलता है डेफिनेशन ऑफ मर्डर। ओके, आप अपन ने पहले पढ़ा है कि पहले डेफिनेशन आएगी फिर जो है वो आएगी पनिशमेंट आएगी। तो अगर 302 पनिशमेंट है तो उसके ऊपर जरूर डेफिनेशन आनी चाहिए, 301 को छोड़ना है। तो 300 जो है वो है डेफिनेशन ऑफ मर्डर, 299 जो है डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड हुआ पर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो आएगा 299 के अंडर। ठीक है, तो हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई, कल्पेबल होमिसाइड की होगी, एक मर्डर की होगी। नाउ पनिशमेंट फॉर मर्डर हो गया। ओके, नाउ 304 क्या आ रहा है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, अब 304 में है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो 304 आईपीसी में क्या था, पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो दो डेफिनेशन होगी हमारे पास, 299 में डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 300 में डेफिनेशन ऑफ मर्डर, 302 में पनिशमेंट फॉर मर्डर, 304 में पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304 ए पनिशमेंट ऑफ। अब दो इसमें अमेंडमेंट है। ओके, दो एडिशन है, ए और बी। तो ए में क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर डेथ कोज्ड बाय रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। आपको पता नहीं है, गलती से कुछ हो गया और उसकी वजह से वो आदमी मर गया, तो उसके लिए आपको जिम्मेदार तो हो ही आप उसकी डेथ के लिए, पर अब वो आपको नेग्लिजेंट एक्ट के अंडर आएगा और उसमें आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। 304 बी में क्या है, अगर 7 साल के अंडर अगर किसी फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू डोरी के कारण, ठीक है, दहेज की वजह से किसी को मारते हैं अगर, तो वो 304 बी के अंडर आएगा। ओके, 306 7 8 9 306 में है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 307 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर मरा नहीं पर अटेम्प्ट किया मर्डर करने का, तो वो 307 के अंडर आएगा। 308 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अगर कोशिश की कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट करने की, तो वो 308 के अंडर आएगा। और 309 इसको हटा दिया, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो 299 300 302 304A 304B 306 7 8 इन सबको याद रखना है। कैसे याद रखना है, 302 से शुरू करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, लाइक अगर क्वेश्चन आता है कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो हमें पता है कि डेफिनेशन दोनों की 299 300 में है, 302 में पता है, 302 से हमने याद रखा कि अच्छा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को हमने 302 में रखा है। तो 302 में पनिशमेंट है, तो उसके ऊपर दोनों की डेफिनेशन होगी 299 300। उसके बाद नीचे चलते हैं तो 303 को छोड़ा गया है, तो 304 में ज़रूर कुछ है। तो 304 में क्या होगा, अगर पनिशमेंट ऑफ मर्डर पहले आ चुका है तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड अब आएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन है और फिर बाद में हमारे पास पहले डेफिनेशन है फिर पनिशमेंट है। नाउ कम्स द नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग पॉइजन। जो 328 है यहाँ पे, वो पनिशमेंट फॉर गिविंग स्टूपिफाइंग ड्रग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट। ओके, 10 ईयर्स। तो ये भी हर्ट है जो कि पॉइजन की वजह से हो रहा है। तो हमने अभी हर्ट की बात की थी, यहाँ पे 319 से ही शुरू हो रहा है, 319 20। ठीक है, और किसे याद रखा था हमने, 3rd डिग्री से। सो इस हर्ट से ही हम याद रखेंगे कि जो 26 और 30 के बीच में वही 28 है। ठीक है, तो 328 जो है वो पनिशमेंट फॉर गिविंग स्टूपिफाइंग ड्रग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट है। ओके, जिसके लिए हमें 10 ईयर्स की जो है सजा हो सकती है। सो नाउ 269 आईपीसी जो है ट्रांसमिशन ऑफ फेटल इन्फेक्शन, और ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 से ही 269 को याद रखना। कोविड-19 269 दैट इज़ पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। लाइक आपको पता नहीं है, नेग्लिजेंट एक्ट है और आप जो है इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, तो वो 269 के आईपीसी 269 के अंडर आएगा। अगर आपको पता है कि आप कोविड-19 पेशेंट हैं और फिर भी आप इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो वो 270 आईपीसी के अंडर आएगा। 272 क्या बोलता है, 272 थोड़ा हट के है जो इससे है, वो बोलता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। आप किसी तरह से फूड में मिलावट कर रहे हैं, और वो जो है वो 272 के अंदर आएगा। 274 275 वापस जो है ड्रग्स की बात करते हैं। तो ड्रग्स जो है 274 जो है, मान लो कोई ड्रग है उसमें किसी तरह की मिलावट हुई तो 274, अगर उस मिलावट वाली ड्रग को बेचा गया तो 275।
नाउ ड्रग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौर में हम डिफरेंट ड्रग्स को जो है यूज़ कर रहे हैं इन कॉम्बिनेशन और अलग से। ओके, तो ड्रग अब में अगर मिलावट करता है कोई तो 274 के अंडर आएगा, अगर उसको बेचता है तो 275 के अंडर आएगा। ठीक है, नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड पुलिस इंटीमेशन, इसको कैसे याद रखें, इसमें सेक्शन 201 है। सेक्शन 201 का याद रखना है 2 का 1। ओके, सो 2 का 1 कर दिया मतलब किसी एक एविडेंस को पुलिस ने गायब कर दिया। ठीक है, सो सेक्शन 201 आईपीसी क्या कहता है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ओके, एंड सस्पेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ पॉइजन टू बी प्रिजर्व्ड। ओके, सो ये, और अगर ऐसा हो गया एम्बाल्मिंग इन पॉइजनिंग केस बिफोर ऑटोप्सी, अब इसमें अगर कोई पॉइजनिंग का केस है और उसमें एम्बाल्मिंग हो गया बिफोर ऑटोप्सी, सो ये सब डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये जो भी है 2 का 1 कर दिया, किसी एक एविडेंस को गायब किया, एविडेंस को गायब करने की कोशिश की गई, वो 201 के अंडर आएगा। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड पुलिस इंटीमेशन एक्ट है 201 का मतलब 2 का 1 किया गया। अब इसमें 203 और 204 क्या है, 203 सेज गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस, अगर कोई पुलिस जो है पुलिस इंस्पेक्टर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग द ऑफेंस, सो वो आएगा 203 के अंडर। और 204 के अंडर आएगा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उसका डिस्ट्रक्शन किया गया किसी को बचाने के लिए, तो वो 204 के अंडर आएगा। ओके, सेक्शन 204 के अंडर आएगा। सो 201 2 का 1 किया गया, फिर 203 और 204। ओके, नाउ कम्स दी 191। सो परजरी को हमने 191 के अंडर रखा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, परज्यूरी P91। ओके, P91 एक मोबाइल है, पैनासोनिक P91। सो परज्यूरी, हर एक ज्यूरी के पास P91 मोबाइल है। ठीक है, इससे क्या याद रहेगा, परज्यूरी P91, तो P91 से 191। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर याद रह सकता है। तो परज्यूरी P91, सो 191। सेक्शन 191 सेज गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ। ठीक है, उसी को हम परजरी बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ परजरी। सो जैसा मैंने बोल रहा था, पहले डेफिनेशन आएगा, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसकी डेफिनेशन आएगी, फिर पनिशमेंट आएगी। सो 191 डेफिनेशन ऑफ परजरी। 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, तो किसी एविडेंस को बनाना, ओके, नकली एविडेंस को बनाना जो है वो 192 के अंदर आएगा। अब इसकी पनिशमेंट क्या आएगी, पनिशमेंट फॉर परजरी जो है वो कहाँ आ जाएगी, 193 में हमने पनिशमेंट डाल दी। ओके, 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स के वो है। इसके बाद ही इसी से रिलेटेड है फॉल्स सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, तो 197 198 है। 197 में है इश्यू फॉल्स सर्टिफिकेट करना, उसको पनिशमेंट, सो पनिशमेंट फॉर इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट 197, पनिशमेंट फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट 198। ठीक है, सो 191 को पर ज्यूरी P91। ओके, एंड 192 193 हमने उसके फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और उसके बाद में उसकी पनिशमेंट। 197 198 जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है लगभग, कि फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया तो 197, फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज़ किया 198। ठीक है, 201 हमारा हो गया, 2 का 1 करना। ओके, नाउ कम्स दी समन। अब समन को याद रखना बहुत आसान है, 172 174 172। ठीक है, 172, अगर आपके पास एक साथ 2 समन आते हैं तो आप किसी एक समन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब वैसे तो इसको लीगली किया जा सकता है, बट याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, 172 एक साथ 2 समन तो अवॉइड करेंगे। सो पनिशमेंट फॉर अवॉइडिंग समन, ओके, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। सो एक साथ 2 समन आए तो हमने एक को अवॉइड किया, एक साथ 4 समन आए 174 IPC, सो हम किसी भी समन को नहीं मान पाए। ठीक है, तो एक साथ 4 आए तो किसी समन को हमने नहीं माना, एक साथ 2 आए तो किसी एक को डिसओबे किया। ओके, ये केवल याद रखने के लिए है। ओके, 172 और 174, एक साथ 2 एक साथ 4। ठीक है, ऐसे समन्स को याद रखें। 172 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर अवॉइडिंग समन, एंड पनिशमेंट फॉर नॉट ओबेइंग समन जो है वो 174 के अंडर आता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ रेप विक्टिम। ओके, रेप विक्टिम के लिए जो बनाया गए हैं वो सेक्शन 166 से सेक्शन 228 है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दूंगा, इसको आपको याद रखना ही होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 166B क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रीटिंग ए रेप विक्टिम इन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, तो आपकी डेली प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे मेडिकल लीगल केस आ सकते हैं। 166B IPC बोलता है पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रीटिंग ए रेप विक्टिम इन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल। 228A बोलता है
पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम। तो ये दोनों डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखने हैं। ओके, नाउ कम्स दिस सेक्शन 87, 89, 90, 92, 93। इसको याद रखने के लिए नाउ कंसेंट में जो सेंट है वो सेन और 8 से बना है, सेंट। ओके, सेंट में 7 और 8 दोनों का साउंड आ रहा है। ओके, 7 8 7 8। ओके, तो सेंट। तो कंसेंट जो है उसमें हम 8 और 7 दोनों का साउंड आ रहा है, तो सेक्शन 87। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको याद इसी तरह से रख सकते हैं हम, कंसेंट 87। ओके, 7 8। सो 87 वो सेक्शन 87 क्या बोलता है, हमारे पास 87 89, उसके बाद 90 92 93, ये सब कंसेंट से रिलेटेड है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। 87 कंसेंट फॉर एन एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। ओके, ग्रीवियस हर्ट। मिनिमम एज फॉर कंसेंट ऑफ मेजर प्रोसीजर्स 18 ईयर्स। किसी भी तरह के मेजर प्रोसीजर को करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, दैट किसी भी मिनिमम जो 18 ईयर के जो किसी भी कंसेंट फॉर एन एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। अगर कोई ऐसा एक्ट करने जा रहे हैं आप जो कि इंटेंडेड नहीं है, जो कि डेथ नहीं कॉज कर सकता, उसके लिए जब कंसेंट लेंगे तो वो सेक्शन 87 के अंडर आएगा। 89 के अंडर क्या आएगा, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर कंसेंट ऑफ अब किसी की एज 12 ईयर से कम है और उसके गुड फेथ में कोई काम करना है, तो उसके लिए जो कंसेंट लेना है वो 89 में आएगा। ओके, अब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है मिनिमम एज जो कंसेंट जो दे सकता है खुद इंडिविजुअल, वो 12 ईयर्स। ओके, ए पर्सन बिलो 12 ईयर्स एंड एन इंसेन पर्सन कैन नॉट गिव अ वैलिड कंसेंट टू सफ़र एनी हार्म। ओके, अगर कोई लेस देन 12 ईयर्स का है और उस या फिर मेंटली जो इंसेन पर्सन है, वो दोनों को हम कंसेंट उन दोनों का नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन 87 89 90 क्या बोलता है, कंसेंट गिवन अंडर इंसेनिटी फियर ऑफ इंजरी इंटॉक्सिकेशन। अगर किसी को कंसेंट दिया है और उसके ऊपर जो है उससे बोला गया कि जो है उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है या फियर ऑफ इंजरी हो सकती है। ओके, तो वो हमारा सेक्शन 90 के अंडर आएगा। ठीक है, उसको नहीं माना जाता है। सेक्शन 92 में क्या है, एक डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन। अब इमरजेंसी सिचुएशन में कंसेंट लेने तो जाएंगे नहीं। ओके, सो वो हमारा सेक्शन 92 में आता है। 93 में आता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ नॉट एन ऑफेंस। अगर किसी ने कम्युनिकेशन कोई किया है और वो गुड फेथ में है तो वो नॉट एन ऑफेंस है, वो सेक्शन 93 के अंडर आया है। सो 87 के साथ रखेंगे सेंट से 7 एंड 8 87। ओके, 87 से 89 90 92 93 कंसेंट से हमें याद रखना। ठीक है, नाउ कम्स द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्रिमिनल क्री एंड क्री फॉर क्रिकेट एंड क्रिकेट सेक्शन 83। 1983 में हम इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता था। ओके, सो 1983 से सेक्शन 83 याद रखना। ओके, अब सेक्शन 83 इज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन। ओके, अब जो कि जिसकी एज जो है वो 7 to 12 ईयर्स है। अब लायबिलिटी जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जो ये है, ये डिपेंड करती है, लायबिलिटी डिपेंड ऑन द मेंटल मैच्योरिटी। अगर वो मेंटली मैच्योर है तो हो सकता है कि उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए। अगर वो नहीं है, वो डिसाइड किया जाता है, जो है बाद में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और जो सेक्शन 82 है वो बोलता है कि अगर किसी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन बिलो 7 ईयर्स, अगर कोई 7 साल से छोटा है तो उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लायबल, वो लायबल नहीं माना जाता। सेक्शन 84 इंसेन पर्सन, जो कि मेंटली अनसाउंड माइंड का है, उसको हम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सेक्शन 84 में रखा। सेक्शन 85 में क्या रखा गया, इनवॉलेंट्रीली ड्रंकनेस, और किसी ने जानबूझ के जो है नहीं पिए, किसी को इंटॉक्सिकेशन किया गया विदाउट द नॉलेज ऑफ द पर्सन, तो वो 85 के अंडर आया है। उसमें जो उसने क्रिमिनल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सेक्शन 85 के अंडर आया ना। सेक्शन 86 के अंडर क्या है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉलेंटरली ड्रंकनेस। अगर किसी ने जानबूझ के पिया है और उसके बाद एक्ट किया है
तो वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब ड्रंकननेस यहाँ पे आया, ड्रंकननेस 510 में भी आएगा। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्रिमिनल क्री फॉर क्रिकेट, तो सीधा 83 यानी 8 वाली लाइन में आना है, और 8 वाली लाइन में 86 पे आना है, ठीक है। 83 से हमें याद रखना है 83, 82, ओके, और 82, 83, 84, 85, 86 ये सारे जो है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। सेक्शन 44, 46 जो है, सेक्शन 44 इंजरी, सेक्शन 46 डेथ, ये तो याद अपने आप ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 510, ओके, ग्रांट एंड जेक डेनियल 510, ओके, 509 उससे याद रखना है, 510, 509, 490 तीनों 510 से याद रखना है। 297 अपने मन से याद रखना है। 377, सो 375 सेक्शन 375 मूवी आई थी, 375, 376 और 377 जो है ये पूरा इससे याद रह जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स दी सेक्शन 359, 360, तो किड एंड किडनैप से हमें 360 याद रखना है। उसके ऊपर थोड़ा वर्ल्ड, उसके आउट ऑफ इंडिया, फिर इंडिया, फिर लॉफुल गार्जियनशिप और एब्डक्शन इन डेफिनेशन, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, ठीक है। 59, 60, 61, 62, 63, 69 तक है, ओके। 64 to 69 डिफरेंट सिनेरियोज में, ओके। नाउ असॉल्ट 351 सेल्फ लोडिंग असॉल्ट राइफल है, उससे हमें याद रखना है असॉल्ट की डेफिनेशन 351 में है। उसके बाद हमें 1, 2 देन 4A और 4A, 4B, 4C, 4D, ठीक है। 4A और 4B में हमें जो है उसने गन लेके खड़ा हुआ है, 4C और 4D में जो है वो छुप के देख रहा है, ठीक है। नाउ कम्स दी 330 जो कि हर्ट है, उसको याद रखना है 3rd डिग्री टॉर्चर से, 330 वहाँ से आया। उसके बाद हम 330 से 338 तक जाएंगे और 330 से ऊपर की ओर जाएंगे, सॉरी। सो 319, 320, 23, 24, 25, 26 ये सब हर्ट है। पहले डेफिनेशन आएगी फिर पनिशमेंट आएगी। डेफिनेशन पहले हर्ट आएगा फिर ग्रीवियस हर्ट आएगा, ठीक है। विट्रोलेज जो है वो भी हर्ट का ही पार्ट है, पर विट्रोलेज को हमें कैसे याद रखना है, विट्रोलेज इज़ फॉर थ्रोइंग एसिड थ्रोइंग की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 312 कैसे याद रहेगा, 3 मंथ और 12 वीक्स, तो 312 सेक्शन 312 और उसमें अबॉर्शन आ जाता है सारे। पहले अबॉर्शन आएगा, फिर पहले मदर का आएगा, फिर चाइल्ड का आएगा, ओके। सो पहले मदर से रिलेटेड 12, 13, 14, ओके, 12, 13, 14 और 16, 17, 18 में चाइल्ड से रिलेटेड आएगा, ओके। नाउ 320 जो आसानी से याद रख सकता है, 320 में हमारे पास ग्रीवियस हर्ट है जो कि हमने यहाँ से याद रखा है। 330 से याद रखा पहले 3rd डिग्री, उसके बाद 320 को हमने 319 तक उससे याद रखा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अगर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आराम से याद हो जाएगा। 302 हमें याद है, 302 जो है मर्डर की होती है, तो 302 से ऊपर और नीचे की ओर चलेंगे तो हमें ऑफेंस ऑन ह्यूमन बॉडी के जो भी मेन वो सेक्शन है वो याद हो जाएंगे। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग पॉइजन्स, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, इसकी ट्रिक मुझे मिली नहीं, ठीक है। इसमें 28 कॉमन है तो उससे आप कुछ बना सकते हैं अगर चाहें तो। नाउ एडल्ट्रेशन, अब ट्रांसमिशन ऑफ फेटल इन्फेक्शन में कोविड-19 से 269 याद रखना है और फिर उससे हमें एडल्ट्रेशन भी उससे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन के लिए हम 201 से 2 का 1, ओके, और फिर 203 एंड 204 हम उससे याद रख सकते हैं। सेक्शन 191 परजरी, तो परज्यूरी P91, सो P91 से 91, फिर 92, 93 और फिर जो फॉल्स सर्टिफिकेट को बनाना, फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज़ करना 197 एंड 198। समन्स 1 7 2, 1 7 4। रेप विक्टिम, ये तो खुद याद रखना पड़ेगा, सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर कोई नहीं बना सकते। कंसेंट सेंट 7 एंड 8, 7 एंड 8 से 87, सेक्शन 87 से फिर आगे बढ़ेंगे 89, 90, 92, 93, ठीक है। और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्री फॉर क्रिकेट एंड 1983 वर्ल्ड कप, ओके। तो इससे हम ये याद रखना है। तो ये ट्राई थी याद करने की IPCs को। थैंक यू गाइस।